अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। तो काफ़ी डेज़ के बाद मैं जो है वीलॉग बना रही हूँ और आज हम कोई घूमिया शूमिया नहीं कर रहे। आज का वीलॉग क्या है, चलो वॉइस नोट सुनने चलो जी। आपके पास जो वॉइस नोट्स आते हैं उसको सुनने का सही तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी एक जगह एक शॉर्ट देखा तो मुझे पता चला कि वॉइस नोट सुनने का, जैसे कि व्हाट्सएप पे आपको वॉइस मैसेजेस आते हैं तो उसको सुनने का सही तरीका क्या है। अक्सर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, घर में तो हम सिंपल उसको खोलेंगे और उसको सुन लेंगे, ठीक है। आप किसी भी पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, पब्लिक एरिया में बैठे हैं, वहाँ आपने वॉइस नोट सुनना है तो आप क्या करते हैं, उसको प्ले करते हैं और ऐसे करके सुनते हैं, ठीक है। सारे तकरीबन हम जो है ना 90% लोग ऐसे ही सुनते हैं, मैं भी ऐसे ही सुनती थी। तो उसके बाद जब से मुझे पता चला है कि वॉइस नोट सुनने का सही तरीका क्या है, तो जो इस तरीके से सुन रहे होते हैं ना, तो सीरियसली वो ऐसे लगता है कि वो एजुकेटेड ही नहीं है। हालांकि मैं ख़ुद भी ऐसे सुनती थी, तो मुझे अब पता चल गया, तो मुझे इतने वो अजीब ऑकवर्ड से लगते हैं कि ये किस तरीके से वॉइस नोट सुन रहे हैं, कितने अजीब लग रहे हैं ये। तो जैसे कि पहले मैं ऐसे सुनती थी, कुछ लोगों को पता होगा सही तरीके से वॉइस नोट सुनने का तरीका, तो मैं ऐसे सुनती होंगी तो जाहिर है वो भी ऐसे करते होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कहीं पब्लिक एरिया में हमें कोई वॉइस नोट आता है तो हम फ़ौरन से जो है ना लो वॉल्यूम का बटन दबाते हैं, उसको स्लो करते हैं वॉल्यूम, और उसके बाद हम बिल्कुल कान में घुसाकर इस तरीके से जो है वो सुनते हैं कि कोई और भी ना सुने और हमें समझ भी आ जाए मैसेज। तो ये तरीका जो है ये बिल्कुल गलत है और बहुत सारे लोगों को जो है ना वो पता ही नहीं होगा कि जो है ना वॉइस नोट सुनने का ये तरीका गलत है। इस तरीके से वॉइस नोट को नहीं सुना जाता। ये तरीका जो है ना सुनने का इस तरीके से, वो तो ये है कि आप सिंपली घर में बैठे हैं तो आपने ना लाउड पे, जैसे आप किसी से कॉल पे बात करें, आप स्पीकर पे डाल देते हैं, तो ये है स्पीकर पे डालने वाला। तो ये है स्पीकर पे डालने वाला तरीका। और स्पीकर पे तो हमने डालना ही नहीं है, क्योंकि हम बैठे हैं पब्लिक एरिया में और वहाँ पे हम चाहते हैं कि हम जो अपना वॉइस नोट सुने वो और कोई ना सुने, हम खुद सुने और रिप्लाई कर दें, ठीक है। तो आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि वॉइस नोट सुनने का सही तरीका क्या है। जब भी आपको कोई वॉइस मैसेज आता है, तो अब मैंने एक रिकॉर्डिंग की वॉइस नोट और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपको सुनाती हूँ। ये देखिए, जैसे मैं इसको प्ले करूँगी, हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम कम करते हैं ऐसे करके इसको। अब मैं इसको दोबारा से प्ले करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको ऐसे बिल्कुल स्लो वॉल्यूम करके ऐसे सुनते हैं, ठीक है। अब दोबारा से मैं देखें प्ले करती हूँ, इसका मैं वॉल्यूम फुल करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको वॉइस नोट आप प्ले करें, फ़ौरन से इसको कान के साथ लगा लें। आप कान के साथ लगाएंगे, आपको कान में प्रॉपर आवाज़ जाएगी और स्पीकर बंद हो जाएगा, ठीक है। स्पीकर आपका बंद हो जाना है। तो ये तो था स्पीकर पे डालने का तरीका, ठीक है। अब स्पीकर पे तो हमने डालना नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि आपने वॉइस नोट प्ले करना है और फ़ौरन से कान के साथ लगाना है, ठीक है। बाहर पब्लिक को कोई आवाज़ नहीं जा रही। जैसे आप कॉल सुनते हैं, सेम वैसे जो है कॉल आपकी जो है वो अंदर से आपको आवाज़ आएगी, जैसे आप कॉल सुनते हुए आपको आवाज़ आ रही होती है, और बाहर कहीं कोई आवाज़ नहीं जाएगी। उसके बाद क्या है कि आपने आधा मैसेज सुना है, किसी वजह से आपने जो है ना वो उसको कान के साथ हटाना है, तो आप ये नहीं डरेंगे कि आप कान के साथ हटाते ही स्पीकर ऑन हो जाएगी और वॉइस नोट की आवाज़ बाहर आना शुरू हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप इसको कान से हटाएंगे वॉइस नोट जो है वो बंद हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने जो है देखें, ऐसा भी नहीं है कि फ़ौरन जो है ना आपके कोई भी आवाज़, कोई लफ्ज़ आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अभी ये देखें, इसको मैं जो है प्ले करती हूँ, मेरे मोबाइल का टच ही वो खुद करना हो गया है। इसको मैं प्ले करते देखिए, कान के साथ लगाऊंगी, आवाज़ ख़त्म, अंदर बाहर नहीं आ रही आवाज़, ठीक है। इसको मैं कान से जैसे हटाऊंगी तो ये देखें वॉइस नोट स्टॉप हो गया है। अब मैं दोबारा से आपके सामने प्ले करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये मैंने इसको, किधर हो यार, इसको मैंने प्ले किया, अस्सलाम वालेकुम दोबारा से हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं अब दोबारा ये कान से हटाती हूँ तो ये देखें, ये जो है बंद हो गया, ऑटोमेटिकली जो है ये स्टॉप हो जाएगा वॉइस नोट। तो वॉइस नोट सुनने का, वॉइस मैसेज सुनने का पब्लिक प्लेस में सही तरीका जो है वो ये है कि आप इसको प्ले करके फ़ौरन कान के साथ लगाएं, जैसे आप कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सुनना जो है वो सही नहीं है, ठीक है भाई। अगर जिसको ऑलरेडी पता हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिसको आज मेरी वीडियो के बाद पता चला हो वॉइस नोट सुनने का सही तरीका क्या है, कि आप जो है वो तमीज़ वाले लगें, अजीब ना लगें। देखें, मैं पहले खुद भी ऐसे सुनती थी, लेकिन अब मैं किसी को ऐसे सुनते हुए देखती हूँ तो वो मुझे इतना अजीब सा लग रहा होता है, अजीब ही लग रहा होता है कि भी इसको यार ये क्यों सुन रहा है। मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जाके कह
अच्छा, और मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं उसके पास जाऊँ और उससे कहूँ कि आपको इतनी मुश्किल हो रही है तो आप उसको वॉइस नोट सुन के कान पे लगाएं, आपको जो है ना आपकी आवाज़ बाहर नहीं आएगी। मुझे इतनी इरिटेशन होती है, मेरा दिल चाहता है कि मैं जाके कह दूँ, लेकिन जो है ना मैं बहुत सारी जगहों पे नहीं कहती, और कुछ जगहों पर मैं अपनी इस आदत की वजह से जो है ना वो ना कह बैठती हूँ, और फिर जो है ना अक्सर लोग माइंड कर जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैं खुद ही ऐसे सुनना चाह रहा हूँ। कुछ लोग माइंड कर जाते हैं, और अक्सर लोग जो हैं वो जो है ना वो मुझे थैंक्स बोल देते हैं और सरप्राइज़ होते हैं कि हाँ रियली ये तो वाकई मैंने कान के साथ लगाया, बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है। और कान के साथ हटाते ही जो है वो वॉइस नोट ऑटोमेटिकली बंद भी हो गया, स्टॉप हो गया है। तो ये तो बहुत बेस्ट तरीका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता नहीं क्यों माइंड कर जाते हैं, उनको लगता है कि शायद मैं उनको जो है ना वो बता रही हूँ कि उनको तरीका ही नहीं आता वॉइस नोट सुनने का। तो भाई मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी ना यहीं से देखा है, यहीं भी किसी कोई शॉर्ट देखा है और मैंने हैरान हो गई हूँ कि यार ऐसा भी होता है। और उसके बाद से मैं वॉइस नोट ऐसे ही सुनती हूँ, और अगर मुझे कोई नज़र आ जाए इस तरीके से वॉइस नोट सुनते हुए तो मैं कोशिश करती हूँ कि बता दूँ हिम्मत पैदा करके। और कभी कभी हिम्मत पैदा नहीं करती, क्योंकि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि सामने वाला पर्सन जो है उसको बुरा लग जाता है कि ये कौन होती है भाई ये मुझे बताने वाली। तो फिर जो है ना मेरे ख्याल से सीखने सिखाने का अमल जो है ना वो सारी ज़िंदगी रहता है। हम लोगों की ये चीज़ें जो ना हमने बनाई हैं, और ना हम लोगों ने इसके ऊपर कोई ग्रिप हासिल की हुई है ना कुछ। ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग सारी ज़िंदगी भी सीखते रहें तो हम लोगों जो है ना परफेक्ट नहीं हो सकते। तो डिजिटल ठीक है, ओके। बाकी मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नवे तरोताज़ा हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।